नील deGrasse टाइसन का इस क्लिप में दावा यह है कि अगर वाकई इस कायनात को, इस पूरे यूनिवर्स को किसी खुदा ने बनाया है तो इंसानों की तख्लीक और इंसानों का वजूद इस कायनात के बनने के 13.8 बिलियन ईयर्स यानी 1380 करोड़ साल बाद क्यों हुआ। फिर आगे वो कहता है कि बल्कि हमारा ये प्लैनेट अर्थ ये भी इस कायनात के बनने के 8 या 9 बिलियन साल बाद वजूद में आया। ऐसा क्यों है? अगर इस कायनात को खुदा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है और इंसानों के इम्तिहान के लिए बनाया है, तो इस कायनात के बनने के बाद इंसानों की तख्लीक और इंसानों के वजूद के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लगा। यानी इससे नील deGrasse टाइसन ये साबित करना चाह रहा है कि खुदा का नाउजुबिल्लाह कोई वजूद वगैरह नहीं है, लोगों ने बस घड़ लिया है। अब इसको जरा बेसिक से समझिए और इसके लिए टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आज से 100-150 साल पहले तक लोग ये समझते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, कायनात में हर चीज के लिए वक्त एक ही तरह और एब्सोल्यूटली फ्लो करता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज के बाद ये पता चला कि एक्चुअल में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि टाइम इज रिलेटिव। दो मुख्तलिफ लोगों के लिए वक्त का गुजरना अलग अलग हो सकता है और इसका पता दो चीजों से चलता है। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये सबके लिए कांस्टेंट है। दो आदमी को फर्ज कीजिए, एक जैद और एक बकर। जैद अपने घर पे सोफे पर बैठा है और बकर एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर तेजी से ट्रैवल कर रहा है। अब चूंकि जैद हालत सुकून में है और अपने घर पे आराम से सोफे पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए टाइम अलग रफ्तार से टिक करेगा, अलग रफ्तार से गुजरेगा। लेकिन बकर जो स्पेस क्राफ्ट में तेजी से ट्रैवल कर रहा है, उसका टाइम जैद की बनिस्बत धीमा और आहिस्ता गुजरेगा। और जैसे जैसे बकर अपने स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बढ़ाता जाएगा, तो उसके टाइम के गुजरने की रफ्तार जैद की बनिस्बत आहिस्ता और कम होती चली जाएगी। खुलासा क्या निकला? द फास्टर यू गो द स्लोअर द टाइम विल टिक। जितनी ज्यादा आप अपनी रफ्तार बढ़ाते जाएंगे, टाइम का गुजरना उतना ही धीमा होता चला जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, म्यूऑन डीके एक्सपेरिमेंट। म्यूऑन ये बहुत ही छोटा सब एटॉमिक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। ये बहुत ही जल्दी डीके हो जाता है एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसका लाइफ स्पैन 2.25 माइक्रोसेकंड्स है। यानी जब ये रेस्ट पर होता है तो 2.25 माइक्रोसेकंड्स में ये डीके होकर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि म्यूऑन को लेकर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर उसको स्पीड अप किया जाए और उसको बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ घुमाया जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि वो म्यूऑन जो रेस्ट पर हालत सुकून में 2.25 माइक्रोसेकंड्स में डीके हो रहा था, जब उसको पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर स्पीड अप किया गया, वही म्यूऑन का लाइफ स्पैन बढ़ गया और 2.25 माइक्रोसेकंड्स के बजाय वो काफी देर के बाद डीके हुआ। और इसकी सिंपल वजह है टाइम डायलेशन, कि वो म्यूऑन जो रेस्ट पर था, स्पीड में नहीं था, वो तो 2.25 माइक्रोसेकंड्स में डीके हो गया। लेकिन वो म्यूऑन जो पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर स्पीड अप किया गया, तो जब स्पीड उसकी बढ़ी तो उसका जो इंटरनल क्लॉक था, तो उस क्लॉक की रफ्तार बनिस्बत दूसरे म्यूऑन्स के धीमी हो गई और उसका वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, जिसकी वजह से उसका डीके टाइम बढ़ गया। ये लाइव एग्जांपल है टाइम डायलेशन का। अब अगर आप सोचो कि बकर जो एक स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा है, अगर उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, 50% एट द स्पीड ऑफ लाइट कर दिया जाए, यानी 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, फिर और बढ़ाया जाए 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और बढ़ाते बढ़ाते उसको स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचा दिया जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर अगर बकर का स्पेस क्राफ्ट ट्रैवल करे, तो उस स्पीड पर जाकर टाइम स्टॉप हो जाता है। उस स्पीड पर जाकर टाइम हैज नो मीनिंग।